सो दिस इज द पजल। देखो पहले मैंने क्या कहा था, पहले समझ लो क्या करना है, कैसे करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 12 persons are sitting around two circular table such that one circle is in another circle। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल होगा, उसके अंदर दूसरा एक सर्कल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, those sitting in outer circle facing towards the center and those sitting in inner circle facing outside the center। ठीक है, जो बाहर के सर्कल में बैठे हैं वो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं और जो अंदर सर्कल में बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड द आउटर सर्कल, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड द इनर सर्कल। यानी ये जो बाहर बैठ रहे हैं वो ए से लेकर एफ तक है और जो अंदर बैठेंगे वो पी से लेकर यू तक है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द पर्सन्स ऑफ आउटर सर्कल आर सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन सिटिंग इन इनर सर्कल। ठीक है, यानी आपको इस तरह से बनाना है, इसके सामने ये होगा, ना कि यहाँ एक इस तरह से नहीं बनाना है। जो भी बनाना है आमने सामने बनाना है, क्योंकि वो कह रहा है सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर पर्सन। ठीक है, यानी एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तो आ गया क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट, यानी यहाँ पे तो आपको अरेंजमेंट का आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, नाउ दे स्टार्ट प्लेइंग कार्ड्स गेम। ठीक है, वो गेम खेलना शुरू कर रहे हैं। दे सफल्ड ए पैक ऑफ कार्ड्स, T draws one card and changes his place according to the given conditions. D draws one card and changes his place according to the given conditions. Similarly, others draw cards and changes their position according to the given conditions. Other persons will remain at their original position. ठीक है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट के बाद आपको क्या करेगा कि आपको कुछ कंडीशन देगा, कोई एक होगा जो कार्ड ड्रॉ करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन गिवन होगा कार्ड के अकॉर्डिंग वो अपना प्लेस चेंज करेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है फोर्थ में अदर पर्सन्स विल रिमेन एट देयर ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जो भी कार्ड ड्रॉ नहीं करेगा वो अपने पोजीशन पे ही रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब हम अगले स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेस नहीं है, बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रख के चलना है कि आउटर सर्कल में जो है वो ए से लेकर एफ तक है और जो इनर सर्कल में है वो पी से लेकर यू तक है और एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये आ गए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे, सर्कल बना लेते हैं हम। मैंने क्या कहा था, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज आपको बनानी है, उससे ज्यादा अगर बनाने पड़े तो बनाएंगे, लेकिन मिनिमम 2 पॉसिबिलिटीज बना दो। ठीक है, पहले 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। ये एक हो गया इनर 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया आउटर, सामने बनाना है 1 2 3 4 5 6। ये बाहर वाले अंदर की तरफ देख रहे हैं और अंदर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये आरो मार्क आपको ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए। ठीक है, दूसरा बना लेते हैं एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बाहर एक 1 2 3 4 5 6, ये अंदर फेस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये बाहर फेस कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक पॉइंट क्या था, आउटर सर्कल में कौन बैठ रहे हैं, ए से लेकर एफ तक, और इनर में कौन बैठ रहे हैं, पी से लेकर यू तक। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। Q और T की बात कर रहा है, यानी P से लेकर U तक इनर सर्कल में, तो Q और T कहाँ पे आएंगे, इनर सर्कल में। अगर मैं यहाँ पे T को प्लेस करूँ तो एक छोड़ के Q यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी कर दो T एक और एक छोड़ के यहाँ पे Q। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस Q। Q को जो फेस करा उसका इमीडिएट नेबर C होगा, यानी C यहाँ पे आ सकता है, इस तरफ C यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन R एंड U। ठीक है, R और U के बारे में कुछ नहीं है तो लिख लेते हैं R 1 छोड़ के U। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। ठीक है, इमीडिएट नेबर मतलब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा तो R और U के बीच एक पर्सन है, यहाँ तो Q है, यहाँ T है, तो R डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक छोड़कर U यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़कर U यहाँ पे भी आ सकता है।
इसको अभी के लिए छोड़ दो। देखो यहाँ पे देखो आर यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा तो क्यू और टी है, डेफिनेटली आर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो बी इज सिटिंग बिहाइंड पी। देखो बी और पी को हमने कहीं पे बिठाया है नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, बी पी के ऑपोजिट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, सी यहाँ पे है, 1 छोड़ के बी यहाँ पे आएगा, इसके ऑपोजिट में पी, और यहाँ पे सी है, 1 छोड़ के बी यहाँ पे आएगा, इसके ऑपोजिट में पी यहाँ पे। अब देखो आर और यू के बीच एक कह रहा था, आर यहाँ पे पी आ गया तो डेफिनेटली यू यहाँ पे आएगा, और यू यहाँ पे आया तो यहाँ पे इनर सर्कल में और कौन बचा है, पी क्यू आर एस बचा, तो एस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिमिलरली पी यहाँ पे है तो यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और बचा क्या, एस बचा, तो एस यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड ई। ठीक है, सी 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे आएगा, इस तरफ सी 1 2 छोड़ के ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। मतलब एफ और ए कहीं एक साथ आएंगे, एक साथ देखो कहीं प्लेसेस, 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पे देखो 2 प्लेसेस हैं, बचा ये, यहाँ पे कौन आएगा, अगर ए चला गया, बी चला गया, सी चला गया, एफ चला गया, ई चला गया, तो डी बचा, डी यहाँ पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो एफ और ए यहाँ पे आ सकते हैं, तो डी बचा, डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, ई इज नॉट सिटिंग बिहाइंड टी। यहाँ पे देखो ई टी के बिहाइंड है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो F does not sit opposite to the immediate neighbor of the one who faces C। C को जो फेस करा है उसका इमीडिएट नेबर यहाँ पे कौन है, Q है। Q के सामने कौन नहीं आएगा, F नहीं आएगा, तो F कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। बचा क्या, A, तो A यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब एक और सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ गया कि आफ्टर रीअरेंजमेंट P का पोजीशन बताओ या फिर Q का पोजीशन बताओ, तो आप कैसे करोगे, इसलिए एक और रीअरेंजमेंट भी तो बनाना है। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर जाके एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर लो। इरेज कर लिया हमने, यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। ये हो गया बाहर का और ये हो गया अंदर का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं और ये सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक बना लिया। अब देखो कंडीशंस क्या गिवन है, पहले हम यहाँ पे नोट को पढ़ेंगे। नोट पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो क्या कह रहा है, ऑल द पर्सन्स ड्रॉ कार्ड्स इन ए सीरियल वे गिवन अबव, दैट इज फर्स्ट T draws, then D draws and so on। ये क्यों पढ़ना जरूरी था, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने थर्ड पॉइंट उठा लिया, A draws 5 of spade, फिर उसको चेंज कर लिया उसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा आपने कोई 5 पॉइंट या 6 पॉइंट उठा लिया। ऐसा नहीं करना है, पहले आप पहला पॉइंट उठाना है, दूसरा पॉइंट उठाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करते जाना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, T draws जैक ऑफ क्लब। क्लब का कार्ड उठा रहा है, हमें जैक क्वीन इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्लब से मतलब है। क्लब का कार्ड उठा रहा है, क्लब को लेकर क्या कंडीशन कहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे स्पेड है, यहाँ पे डायमंड है, क्लब यहाँ पे। क्लब को लेकर यहाँ पे क्या गिवन है, इफ ए पर्सन ड्रॉस ए कार्ड ऑफ क्लब ही चेंजेस हिज पोजिशन विद द वन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हिम विद इन इट सर्कल। ठीक है, सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ हिम विद इन इट सर्कल। कौन उठा रहा है, टी उठा रहा है, टी यहाँ पे है, इसके इमीडिएट राइट में कौन है, यू है, यानी यू यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, डी ड्रॉस क्वीन ऑफ क्लब, यानी ये भी क्लब का आ गया, यानी ये भी डी भी अपने इमीडिएट राइट में जो है उसके साथ पोजीशन चेंज करेगा। डी यहाँ पे है, देखो इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन है, बी है, तो यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ए ड्रॉस 5 ऑफ स्पेड। 5 ऑफ स्पेड मतलब 5 स्पेड कार्ड नहीं उठा रहे, 5 नंबर वाला स्पेड कार्ड उठा रहे। ठीक है, अब स्पेड को लेकर क्या कंडीशन गिवन है, यहाँ पे देखो इफ ए पर्सन ड्रॉस ए कार्ड ऑफ स्पेड he changes his position with the one
फेसिंग टुवर्ड्स हिम एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सर्कल। ठीक है, जो उसके अपोजिट में होगा अदर सर्कल में, उसके साथ पोजीशन चेंज करेगा, जो स्पेड को उठाएगा। यहाँ पे कौन उठा रहा है? ए उठा रहा है। ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। उसके अदर सर्कल में अपोजिट में कौन है? क्यू है, यानी क्यू आ जाएगा यहाँ पे, ए आ जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, टी ड्रॉस ए जैक ऑफ डायमंड। डायमंड को लेकर क्या कंडीशन है गिवन है देखो, इफ ए पर्सन ड्रॉस ए कार्ड ऑफ डायमंड ही चेंजेस हिज पोजीशन विद द पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू हिम विद इन दैट सर्कल। देखो यहाँ पे था इन अदर सर्कल, यहाँ पे है विद इन दैट सर्कल। इस पॉइंट को आपको समझना है, विद इन दैट सर्कल है या अदर सर्कल। यहाँ पे विद इन दैट सर्कल है, कौन ड्रॉ कर रहा है? टी ड्रॉ कर रहा है। टी कहाँ पे है? यहाँ पे है। विद इन दैट सर्कल इसके अपोजिट में कौन है? क्यू है। लेकिन यहाँ पे देखो ए को बिठाया है हमने, तो टी किसके साथ चेंज करेगा? ए के साथ चेंज करेगा। टी आ जाएगा यहाँ पे और ए आ जाएगा यहाँ पे। अब इस नोट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों मैं कह रही थी कि पहले आपको नोट पढ़ना जरूरी है। अगर आप नोट नहीं पढ़ते तो टी और क्यू का पोजीशन चेंज कर लेते, जो कि एक अंदर क्यू आ जाता, एक बाहर यहाँ पे क्यू है, जो कि गलत हो जाता है ना। इसीलिए वो कह रहा है सीरियल वाइज चेंज करना है, एक के बाद एक। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, एस ड्रॉस एज ऑफ हार्ट। हार्ट को लेकर क्या कंडीशन गिवन है देखो, इफ ए पर्सन ड्रॉस ए कार्ड ऑफ हार्ट he changes his position with the one sitting second to the left of him within its circle। within its circle कह रहा है, कौन ड्रॉ कर रहा है? S ड्रॉ कर रहा है, second to the left। S यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है? वन छोड़ के Q है, लेकिन यहाँ पे तो P है, यानी यहाँ पे आएगा S और यहाँ पे आएगा T। ठीक है, उसके बाद क्या है? F ड्रॉ 6 ऑफ हार्ट, ये भी हार्ट है, यानी सेम कंडीशन अप्लाई होगा। सेकेंड टू द लेफ्ट F के कौन है? 1 D, यहाँ पे B है, लेकिन यहाँ पे तो D है, यानी F आएगा यहाँ पे और D आ जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, R ड्रॉस 9 ऑफ डायमंड। डायमंड को लेकर क्या कंडीशन गिवन था, इफ ए पर्सन ड्रॉस ए कार्ड ऑफ डायमंड ही चेंजेस हिज पोजीशन विद द पर्सन सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू हिम विद इन दैट सर्कल। ठीक है, R ड्रॉ कर रहा है, R यहाँ पे है। ठीक है, R के अपोजिट में यहाँ पे कौन है? T है, लेकिन यहाँ पे तो U है, यहाँ पे आ जाएगा U और यहाँ पे आ जाएगा R। अब यहाँ पे हो गए हैं कंडीशंस खत्म। जिनके बारे में कोई कंडीशन गिवन नहीं है उनको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रख दो। यहाँ पे C को लेकर कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, C यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे E को लेकर कोई कंडीशन गिवन नहीं थी, E यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हो गया न्यू अरेंजमेंट, ये है इनिशियल अरेंजमेंट। अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू D आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशंस। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन ये वाला रीअरेंजमेंट है। C और D की बात कर रहा था, C यहाँ पे है, D यहाँ पे है, 1 2, यानी D के सेकेंड राइट में C आ रहा है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा सेकेंड टू द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who faces R in other circle in initial arrangement। R को कौन फेस कर रहा है? अदर सर्कल में इनिशियल अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे है इनिशियल अरेंजमेंट, R यहाँ पे है, अदर सर्कल में कौन है? F है, तो R को F फेस कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा F। ठीक है, अब इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना। इफ आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशंस P changes his position with T, then who is sitting to the immediate right of T। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना।